विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सवैये महले तीजे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख शिवर साचा जहाँ का एक नाम अशल संसारे जिन भगत भव जल तारे सिमरो सोई नाम परदान तित नाम रसक नानक लहना तपियो जिन सर्व सिद्धि कब जन कल सुबुद्धि कीरत जन अमर दास विस्तरिया कीरत रव किरण प्रगट संसार साखत रोवर मवल सरम उत्तर दक्षिण पूब अर पश्चिम जय जयकार जपंथ नरम हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम तरिया सोई नाम अशल भगत भवतारन अमर दास गुर को फुरिया हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम तरिया सोई नाम अशल भगत भवतारण अमर दास गुर को फुरिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले तीजे के अज इस बाणी का आरंभ होया है। पहले सवैये का पाठ
आप जी ने सरवण किया है। इस बाणी की विचार सिख कौम के महान विद्वान सत्कारयोग ज्ञानी बलजीत सिंह जी जो डायरैक्टर हैं साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज चौंता रोपड़ दे 2 दिन का आप जी का समा है। साढ़े पास संगत वालों प्रबंधक सेवादार वालों जी आया अज सिख कौम के बानी सिख धर्म के फाउंडर जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए वड्डे सतगुरु धन 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 गुरु नानक देव पिता महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है, जो विशेष तौर पर हर साल की तरह अज गुरुद्वारा नानक प्यो साहब मनाया जा रहा है। जिथे आप जी ने इस स्थान पर हाजरियां भरनियां ने उत्थे गुरुद्वारा नानक प्यो साहब भी सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां। सच्चे पातशाह महाराज ने जगत दे विच एक बहुत बड़ा परिवर्तन लैके आंदा सी, जिथे निर्मल ते नियारा पंथ सतगुरु जी ने पैदा किया चलाया, उत्थे ये भी एक बहुत बड़ी क्रांति सी कि अपनी जोत जुगत भाई लहने विच विदत करके उसनों अपने अंग ला के गुरु अंगद बना के अपनी थां ते बिठा के उहदियां परिक्रमा कीतियां, उसनों मत्था टेकिया और लंबा समा अपनी हजाती विच रह के सिखां नूं गुरु अंगद साहब महाराज दे आप लड़ लाया। सो अगले समय दी गुरु इतिहास अते गुरबाणी विचार आपा सरवण करिए। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का गुरपुरब मनाउण वास्ते जो सिख जथा पाकिस्तान के गुरधामां की यात्रा ली जाता है, विशेष करके ननकाना साहब, उहदे लिए आप जी अपना पासपोर्ट 4 फोटो 200 रुपया वीजा फीस अते अपना पहचान पत्र अपनी ID गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जमा करवा सकते हो, क्योंकि ये सारा पेपर वर्क जरूरी है। पर ये बेनती है कि ये सिर्फ केवल तो केवल जेडे दिल्ली विच रहिंदे सिख ने जिन्हां दे कोले अपना ID प्रूफ है दिल्ली का, वही अपलाई कर सकते हैं, बाकी नहीं। होर किसी भी स्टेट तो कोई सिख इत्थे नहीं अपलाई कर सकता। वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को वड्डा जथा जाता है, उत्थे अपलाई कर सकता है। सो जिन्हां ने यात्रा करनी होवे वो अपने कागजात जरूर गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जमा करवा दिओ। आओ अगले समय की गुरबाणी विचार गुरु इतिहास सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन वाहिगुरु साहिब जीओ सतगुर विटू बारिया, जित मिले खसम संभालिया, जिनकर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन नेतनी जगत निहालिया, खसम छोड़ दूजा लगे डुबे से बन जा रिया। सतगुरु है बोहिता बिरला किने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया, ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी।
मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गुरवास ना परियारे। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गुरवास ना परियारे। जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र पावन हजूरी विच इस पावन अस्थान श्री हरकृष्ण ध्याईया जिस डिठे शब्द खुजाए, इस पावन अस्थान ते बैठ करके अमृत वेले तो हाजरी पर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, सतगुरु जी ने कृपालता की है। सती पैरी सत भला बहिए पढ़िया पास, उथे पाप पुन विचारी है कूड़ा कटे रास। अमृत वेले की संभाल करदे आप जी गुरु की संगत रूप में सुभायमान हो। मेरे तो पहला आप जी ने इत्थों दे हजूरी गुरु के कीर्तनिया पासों गुरबाणी दा आसा की वार दा मनोहर कीर्तन सरवण किया है। कीर्तन तो बाद मेरे अजीज सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी, उन्हों की रचना तो जो लड़ीवार विचार चल रही है सवैया बाणी दी, जिस विचों आप जी कल तक 40 सवैया का मूल पाठ ते व्याख्या सरवण कर चुके हो। पहले 20 सवैये गुरु अर्जन पातशाह जी के मुख वाक हैं, फिर 10 सवैये गुरु नानक साहब जी के संबंध विच उस्तत विच भट्टां वालों उचारण किए हुए हैं, ते कल तक 10 सवैये गुरु अंगद पातशाह जी की उस्तति विच आप जी ने भट्टां द्वारा उचारण किए हुए सरवण किए हैं। अज तीसरे पातशाह गुरु अमरदास पातशाह जी की उस्तति विच भट्ट कल सहार, जिन्होंने कल करके भी लिखा गया है, जिन्हों दे जो गुरु अमरदास जी की उस्तति विच 22 सवैये ने, उन्होंने 9 सवैये कल सहार जी के उचारण किए हुए हैं, जिन्होंने आप जी ने 1 नंबर सवैये का पाठ भाव आरंभता दे विच पहले सवैये का पाठ मूल रूप में सरवण किया है। आओ गुरमत विचार ना जोड़न लई, गुरमत व्याख्या ना जोड़न लई, शब्द विचार ना जोड़न लई मन बिरतियां नूं एकाग्र करते हैं, अपना ध्यान गुरु चरणों ना जोड़ते हैं। फतेह सांझी करो कोई रसना खाली ना रहे, चाहे वो घरों में बैठ के सरवण कर रहे हो या गुरु की हजूरी च सुभायमान हो। सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु नानक पातशाह जी जदों संसार में आए ने, भाई गुरदास साहब जी के कथन अनुसार पहला बाबे पाया बख्शदार, पिछों दे फिर घाल घुमाई। रब्बी बख्शिश नूं प्राप्त करके सतगुरु नानक पातशाह जी ने फिर धर्म प्रचार की जो घालना सी, शब्द गुरु के वरतान की जो घालना सी, उस घालना नूं कमाया। रेत अक आहार कर, रोड़ां दी गुर करी वछाई। ये सारिया मुश्किलों का सामना करदियां होया सतगुरु जी ने धर्म प्रचार नूं आरंभिया। बाबा पहंदा सचखंड, नौनिध नाम गरीबी पाई। बाबा देखे ध्यान तर जलती सा पृथ्वी दिसयाई। बाझों गुरु गुवार है कर दी सुनी लुकाई।
बाबे पेख बनाया उदासी की रीत चलाई चढ़िया सोधन धरत लोकाई। दुनिया के अंदर खास करके हिंदुस्तान दे विच उस समय तत्काली समय जे सतगुरु जी ने धर्म वाल ध्यान मार के वेख्या तो धर्म दे विच इन्नी गिरावट आ चुकी है कि सतगुरु पातशाह जी ने एक पंक्ति राही ही संबोधन कर दिता, धर्म पंख कर उड़ रहा। धर्म का अर्थ होंदा है जीवन जीवन का ढंग। धर्म का अर्थ होंदा है कि जीवन दे विच प्रभु की जात नूं बसा के रखना और उस जात द्वारा प्रभु वर्गा निर्मल बनन लई, प्रभु विच समान लई अपने कर्म नूं सोधना, कर्म नूं पवित्र करना। जिस नूं सतगुरु अर्जन पातशाह जी ने अगे जाके सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म कह के दर्ज किया है। जे सतगुरु पातशाह जी ने धर्म जिथों पैदा होना है, जिथों धार्मिक आगू पैदा होने हैं, जे उहदे वल ध्यान मार के वेख्या तो सतगुरु कहंदे मैं अज जदों प्रजा की गल करां, समाज की गल करां, और समाज का मूल रूप है साडा पति पत्नी का रिश्ता। समाज का मूल स्रोत है साडी परिवारक जिंदगी। सब तो छोटी इकाई स्मॉल यूनिट जिहड़ी है समाज की सोशल लाइफ की, वो पत्नी पत्नी तो आरंभ होंदी है, फिर परिवारक जिंदगी है, फिर अगे समाजी जिंदगी है। लेकिन जदों गुरु नानक पातशाह जी परिवारक जिंदगी दे विच पति पत्नी दे जीवन वाल ध्यान मार के वेखदे ते सतगुरु पातशाह जी नूं जो नज़र आ रहा वो सच रब्बी बाणी राही आप जी ने दर्ज कर दिता। रन्ना होइयां बोधियां पुरुष होए सयाद, सील संजम सुच पन्नी खाना खाज आहाज। एक तो इस्त्री की दुर्दशा पैर की जुत्ती समझना, उहदी बराबरता ना होनी। दूसरा जिस तो ये सब कुछ पैदा होना है, जिन्हें राजियां नूं पैदा करना, धार्मिक आगुआं नूं पैदा करना, राजनीतिक लोकां नूं पैदा करना, उहदी जिहड़ी हालत इन्नी निगर चुकी है जिन्हों भाई गुरदास साहब जी ने होर सौखा कर दिता। कहंदे इस्त्री पुरख है दाम हित भावें आए किथां जाए। कि इस्त्री ते पुरुष का जिहड़ा रिश्ता है वो इन्ना नाजुक हो चुका है, इन्ना गिरावट में आ चुका है कि कोई किसी को पुछण जोगा नहीं है किधरों आ रहा, किधर जा रहा है, किन्ने बजे आ रहा, किन्ने बजे जा रहा है। जिन्हों असी आप हुदरापन कहते हैं वो जीवन में बतीत हो रहा। उतों फिर जो कुछ पैदा होना, पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। इस करके सतगुरु कहते परिवारक जिंदगी नूं जदों सवारन की गल आएगी तो सब तो पहला इस्त्री जाति का सत्कार, उहदी बराबरता। एते औरत मरदा साजे ये सब रूप तुम्हारे, किस तू पुरख जोरू कौन कही सर्व निरंतर रब रहा। और अगे जाके गुरु अमरदास पातशाह जी ने जदों पति पत्नी के रिश्ते की गल की है, आप सारे जानते हैं, पंक्तियां याद ने आप जी नूं। धन फिर इन्हां आखियां बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति, धन फिर कई सोए। जे समाज नूं ठीक ठाक करना चाहुंदे हैं, साडी इच्छा कि समाज दे विचों चंगे राजनीतिक लोग पैदा होण, चंगे धार्मिक आगू पैदा होण, चंगे साडा संबंध पर बने संसार दे नाल, साडा समाज साफ सुथरा बन सके। सतगुरु कहंदे ये जिहड़ी जड़ है ना, जो साडे समाज दा साडी जिंदगी दा मूल है, इनू सवारन का यतन किया जाए। धन फिर इन्हां आखियां पति ते पत्नी, इस्त्री ते पुरुष केवल उन्होंने नहीं आख्या जा सकता जिहड़े दो शरीर इकट्ठे होकर बह जाते। धन फिर इन्हां आखियां बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति। उन्हां दी व्याख्या कि शरीर दो होणगे लेकिन ख्यालात जिहड़े ने वो दो नहीं होणगे, ख्यालात एक होणगे। वो ख्यालात गुरु नाल मिलते जुलते होणगे। इस करके उन्हों की बोली एक होवे, उन्हों का धर्म एक होवे, उन्हों की सोच एक होवे।
ये मैं आप नहीं कह रहा, तुसी नहीं कह रहे, ये सतगुरु अगवाई कर रहे हैं भी धन फिर इन्हां आखियां बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कईयां सोए। जदों ये गिरावट बन गई संसार के अंदर, उस गिरावट नूं परे करन वास्ते सतगुरु कहंदे भी अज समाज जिहदे विचों सब कुछ पैदा होना है, जिहदे विच असीं जिंदगी जिउणी है, अज उस समाज की बनतर इन्नी गिरावट विच आ चुकी है। इक्को फिकरे विच बंद किया सतगुरु जी ने महावाक विच कि अंधी रहीयत ज्ञान बिहूणी पाहे भरे मुरदार। मुरदियां तो की आस रखी जा सकती, मुरदे अणख का जीवन जीण जोगे होंदे, मुरदा कदी कुछ करन जोगा हुंदा है? किसी जुल्म का सामना करना, ललकार मारनी, डट जाना, अपना आप समर्पित करना। सतगुरु कहते अज जदों मैं वेखदा समाज मर चुका समाज है, अन्ना होया समाज है। क्योंकि अन्ने का भाव यह नहीं कि उहदे नेत्र नहीं है, इसनूं अगे जाके गुरु अंगद पातशाह जी ने अंधे इन्हां आखियां ने जिन मुख लोएण नाहे, अंधे सही नानका जे खसमों घुथे जाहे। ऐसी अवस्था दे विच जिहड़े लोग जीवन जी रहे समाजी तौर के उत्ते, निजी तौर के उत्ते, उत्थों समाज किदां दा पैदा होना? वो समाज प्रजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ सत मुखों अलाई। जिहड़े को सत ते कूड़ नूं अपनी जिंदगी विच अलापणगे, कहणगे, थां थां ते झूठ बोलणगे। और जदों सतगुरु पातशाह जी ने ये गल वेखी समाज के अंदर कि जिहड़ा अर्थचारा है साडी राजनीति है, नीति का अर्थ होंदा है पॉलिसी, नीति का अर्थ होंदा है साडी बनतर, तरीका ढंग कि असी अपनी किवें जिंदगी जिउणी है। हुण जिहड़े लोग धर्मी होणगे वो धर्म नूं समझ के राजनीति भी रब दे भाव विच चलाणगे। सतगुरु नानक पातशाह कहते फिर उस वेले राजनीति किसी का नुकसान करने वाली नहीं, बल्कि सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब बाओ, मत देख भूलां बिसरै तेरा चित न आवे नाओ, सब सुखाली बुठिया ए हुआ हलेमी राजियो। लेकिन जिंदगी दे विच की वेखदे आ कि उस वेले जिन्हां दी जिम्मेवारी बनती है लोगों की रोटी का प्रबंध करना, कपड़े का प्रबंध करना, रहन का प्रबंध करना, ज्ञान का प्रबंध करना, स्कूल कॉलेज का प्रबंध करना, ये अज ही साढ़े सामने त्रासदी नज़र नहीं आ रही। जुगा जुगांतरा तो वो लोग झूठ का सहारा लै करके इस तरह करते आ रहे हैं। सतगुरु कहते अज जदों मैं उन्होंने लोगों वाल जिम्मेवार लोगों वाल ध्यान मार के वेखदा तो मैनू राजे पाप कमाम दे उल्टी बाड़ खेत को खाई। ये भाई गुरदास साहब जी कह रहे हैं। तो जो सतगुरु नानक पातशाह इन्होंने लोगों के बारे संबोधन करते हैं, वो लफ्ज़ भी, वो शब्द भी, वो वाक भी तुहानू चेते ने। राजेशी मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नेंदा पायन घाओ, रात पित कुत्ते चट जाओ। हुण इहो जे समाज दे विच, इहो जी राजनीति दे विच भरम ते बह भी बहुत पैदा होने ने। उत्थे फिर हर थां दे उत्ते कदम कदम दे उत्ते भरम ते बहम पैदा होणगे, भुलेखे पैदा होणगे। और उन्होंने भुलेखियां विचों जम्मण ते मरण बारे भी भुलेखे। जे कोई पैदा हो गया फिर घर अपवित्र हो गया, जे कोई संसार तो चला गया फिर घर अपवित्र हो गया। ये पुजारी श्रेणी की बहुत बड़ी शैतानी है कि पहला आप ही डिकलेयर कर दियो, ऐलान कर दियो कि तेरे घर भी जो बच्चा आया बच्ची आई है इन्हें तेरा घर अपवित्र कर दिता है। तो फिर जे संसार तो उहदे हुक्म में जा रहा है तो तेरा घर फिर अपवित्र हो गया, तो मैनू स्पैशली बुलाएगा तो मैं तेरा घर पवित्र करांगा। सतगुरु नानक पातशाह जी ने जिथे उदासियां करके धर्म प्रचार करके बलियो चिराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म।
और वो लोग साड़ी इन्नी लुट खसुट कर रहे हैं, जिहड़ा पैसा असी पढ़न वास्ते ला सकते हैं, स्कूलों के कॉलेजों वास्ते ला रहे हैं, वो पुजारी श्रेणी हड़प रही है। वो अपना पेट पूर्ति कर रही है, क्योंकि उन्होंने काम ही रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल। ते उहदे करके वहमां भरमां विच फसे हुए लोग, इस श्रेणी के गुलाम लोग अपनी जिंदगी नूं इन्ना बर्बाद कर लेंदे है कि राज शक्ति होने के बावजूद भी, राजे महाराजे होने के बावजूद भी, शहजादे होने के बावजूद भी उन्हां दा अर्थचारा इन्ना गिरावट में आ जाता है कि शाहां सुरत गवाईया रंग तमाशा चाए। बाबर बाणी फिर गई कोयल ना रोटी खाए। जिहड़े लोग कदी लख लख रुपया शगन का पवा के बहते तो उठते हैं, अज वो रोटी के टुकड़े टुकड़े नूं आतर हो जाते हैं, प्रशादे वास्ते लंगर वास्ते तरसते हैं, दूजियां दी मिन्नतां करते हैं, दूजियां दे तरस ते जीना शुरू कर देंदे ने। वो शाहां सुरत गवाईया रंग तमाशा चाए, बाबर बाणी फिर गई कोयल ना रोटी खाए। सतगुरु कहते मैं तुहाडा अर्थचारा भी ठीक करना ताकि तुसी रोटी आराम ना खा सको। उहदे वास्ते किरत करना सब तो पहला सिद्धांत दिता। और गुरु नानक पहले रहबर ने, मैं बहुत बारी कहना हुंदा, बेनती करता हुंदा, जिन्होंने अपने अकाल पुरख नूं जिहदी पूजा करनी उन्होंने करता पुरख कह के दर्ज किया कि मेरा रब वेला नहीं। ते करते पुरख दे किरती रब दे जिहड़े पुजारी होणगे, पूजा करन वाले होणगे, सिमरन करन वाले होणगे, वो वेलड़ नहीं होणगे। वो हमेशा अपनी जिंदगी में यह सिद्धांत चेते रख के तुरनगे, घाल खाए किश हथों दे नानक राह पछाणे से। दुनिया चुप करके अंदर बढ़ जाएगी, लेकिन तुसी लोकां नूं संभालदे हो, काहदे करके संभालदे हो? गुरु नानक दा अर्थचारा तुहानूं दिता होया। ते सतगुरु पातशाह जी ने ये सारा कुछ ठीक करने वास्ते जदों वेख्या समाज विच कोई पैदा हो गया, उहदे नाल भी नुकसान होने की गल करते हैं लोग, अपवित्रता की गल करते हैं लोग। जदों कोई चला गया तो अपवित्रता की गल करते हैं लोग। गुरु नानक पातशाह जी ने कृपा की, कहन लगे आ जिहड़ा सूतक ते पातक कहंदे हो ना तुसीं, सूतक का अर्थ हुंदा है जो जन्म वेले अपवित्रता मन्नी जाती, पातक का अर्थ जो मरण वेले पवित्रता मन्नी जाती। जन्म वेले भी उन्हें दिन नियत कर दिते, इन्ने दिन तुहाडे घर सूतक रहेगा, ते मरण वेले तुसीं इन्ने दिन क्रिया करनी है। लेकिन सिखां नूं धन गुरु नानक पातशाह जी ने और गुरु अर्जन पातशाह जी ने अगे जाके ये गल समझाई, सगल किरिया मैं ऊतम किरिया। जिन्नी लोग किरिया कर्म करते हैं उहदे विचों सब तो उत्तम किरिया किहड़ी हो सकती है? सगल किरिया मैं ऊतम किरिया, साध संग दुरमत मल हिरिया। जदों गुरु की संगत में आके दुरमत नूं, दुरमत की मैल नूं असीं धो लवांगे ना, समझो असी मुक्त हो गए। साडी मुक्ति मरण तो बाद नहीं, संसार ते जाण तो बाद नहीं, बल्कि साडी मुक्ति जिहड़ी है वो सानू प्राप्त होनी है इस जीवन दे विच ही, इस लाइफ दे विच ही, इस समय दे अंदर ही जो सानू जिंदगी प्राप्त होई, इहदे विच सतगुरु कहंदे मुक्ति प्राप्त करनी। तैसा हरख तैसा उसोग, सदा आनंद ते नहीं वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी विख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो बरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त। सतगुरु कहते भी जे आ कुछ चल रहा समाज के अंदर, इन्ना वहम ते इन्ने भरम खड़े किए हुए, समाज जिंदगी सौखी किवें जी सकता है? ते गुरु नानक पातशाह जी ने समाज सुधार दे विच जिथे जातां पातां दा बखेड़ा मुकाया, सब तो पहला साथी भाई मरदाना जी ने चुनिया।
जिन्हां ने 47 साल लगातार कीर्तन किया और एक स्लोगन दिता संसार नूं, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, बड़ियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियां तिथे नदर तेरी बख्शीश, और लंगर प्रथा आरंभ की। 15 भगतां दी बाणी दर्ज की, बराबर का दर्जा दिता, केवल गल्लां बातां नहीं कीतियां। ते सतगुरु कहंदे आ जिहड़ा तुसीं जन्म वेले मंनदे हो ना, मरण वेले मंनदे हो, ये हुण संसार तो चला गया तां घर अपवित्र हो गया, संसार च कोई आ गया तां अपवित्र हो गया, और इत्थों तक लड़की आ गई तो उहदे वास्ते भी साडे सोग पैदा हो जाता है। जिस धी ने अगे बंस तोड़ना है, जिन्हें 2 घर बसाने, पहला प्यो के घर भी सेवा करनी, माँ के घर भी सेवा करनी, फिर अगे जाके सहुरे घर सेवा करनी, और संसारक रचना नूं अगे बढ़ाना। जो आ गई तो साडे घर विच वो भी फिर भी सोग पै गया। क्यों आ गई? इनू जन्म तो पहला क्यों नहीं मार दिता गया? ये पत्थर क्यों जम पिया? सतगुरु कहते कि उस वेले सानू ख्याल नहीं आता, सब मैं जोत, जोत है सोए तिस दै चानन, सब मैं चानन होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए। जे मां तृप्ता ना हुंदी ते गुरु नानक कित्थों आंदे? गुरु नानक साहब संसार विच प्रगट किवें होंदे? गुरु अंगद किवें प्रगट होंदे? गुरु अमरदास जी किवें प्रगट होंदे? माता गुजर कौर ना हुंदी ते अज कलगीधर दे दर्शन कित्थों करदे? सतगुरु कहंदे सो क्यों मंदा आखिया जित जमै राजान। पहला परण ये कारण सिख कि इस्तरी जाति का सत्कार, धीआं का सत्कार। फिर सतगुरु ने कृपा की, कहन लगे जिहड़ा तुसीं सूत कमांदे हो ना, वो जन्म ते मरण नाल नहीं, बल्कि जदों साडे अंदर भरम पैदा हो जाण, कन्फ्यूजन पैदा हो जाण, सब तो बड़ा सूतक उस वेले साडी लुट खसोट शुरू होनी। सबो सूतक भरम है, ये रोज सुनते आसा की बार। गुरु नानक ने क्रांति लियांदी एक जीवन दे विच, समाज दे विच। सतगुरु कहंदे सबो सूतक भरम है, भरम तो बड़ा कोई सूतक नहीं, कोई बड़ी अपवित्रता नहीं, सबो सूतक भरम है। फिर बंदा की करता है? अपने गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़न की थां दे उत्ते, रब नाल जुड़न की थां दे उत्ते, माता पिता की सेवा करन की थां दे उत्ते, सरबत का भला मंगण की थां दे उत्ते किसी होर पासे जाके भटकदा हो। उहदे जीवन विच भटकना, आवागमन शुरू हो जाता, सुरत करके, ख्यालां करके, जीवन करके। वो की करता? सतगुरु कहंदे वो काम करता दूजा लगे जाए। उन्होंने ये पहचान भुल गई, मेरा गुरु कौन है, मेरे माता पिता कौन है, मेरा सच की है। वो ये पहचान भुला के दूजा लगे जाए। ते जेड़े दूजे पासे लग जान, सतगुरु का बचन हुणे मैं मंगल दे विच पढ़िया सी, खसम छोड़ दूजा लगे डूबे से बन जा रहा। ते सतगुरु नानक पातशाह कहंदे सबो सूतक भरम है, दूजा लगे जाए, जम्मन मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए। जमना ते मरना ये किसी मनुख के हाथ विच नहीं। जोर ना जीवन, मरण है जोर, जोर ना राज माल मन शोर। जिंदगी विच जन्म वास्ते भी किसी की ताकत नहीं। जे इन्हां दी ताकत काम करती होवे, आ पुजारी जिहड़े फिरदे ने, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹੂਰਤ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਹੂਰਤ ਕੱਢਣ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਹੂਰਤ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੰਤਰ ਮਹੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ, ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਮਹੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਐ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਮਹੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੇਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮਰਨ ਨਾ ਮਹੂਰਤ ਪੁੱਛਿਆ, पुछी थित ना बार, एक नहीं लद्या एक लद चले, एक नहीं बधे भार, एक ना होई साखती एक ना होई सार, लश्कर सने दमामिया छुट्टे बंक द्वार। फिर जन्म लैण तो बाद जिहड़ी मौत है उन्होंने चेते रखना। गुरु नानक पातशाह कहते मैं संसार के लोगों की यह भी हालत वेखदा है भी जदों लोग जीवन प्राप्त कर लेंदे ना, रब की कृपा दे नाल मनुखा जिंदगी प्राप्त हो गई,
चाहिदा तो यह सी कि जिन्हें दिती उन्होंने चेते रख दे। जपो तो एको नामा अवन निराफल कामा, लेकिन होया कि बंदा तुर पिया होर पासे, खाना पीना हसना सौना, बिसर गया है मरना, कसम विसार खुआरी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। सतगुरु कहते कम कर प्राणी एको नाम ध्यावो, अपनी पत सेती घर जावो। जे तू जिंदगी नूं इज्जत की जिंदगी जीना चाहता, रब के दर ते इज्जत प्राप्त करनी चाहता है, तो अपनी पत सेती घर जावो दी दात प्राप्त करनी चाहता है, तो फिर तू अपनी जिंदगी विच प्राणी एको नाम ध्यावो। तो बंदा करता की तुरया जाता है। जो भाई गुरदास साहब नूं पढ़ते हैं ना, भाई गुरदास जी कहते बंदा जिंदगी जी रहा है, लेकिन जिंदगी किदां दी जींदा, सुध ना होवे बाल बुद्ध, बालक लीला बिच बिहावे। बचपन दे विच ये सोझी नहीं भी की करना की नहीं करना, सप नूं हथ पा लैंदा, अग नूं हथ पा लैंदा। पर जोवन भरमाईए, पर तन निंद लुभावे। बिरध होआ जंजाल विच, महाजाल परिवार पहावे। हुण बुढ़ा हो गया ते जंजाल गल पा लिया, होर फिक्र करी जांदा है। बलहीना मतहीन होए, 972 या बरड़ावे। अंधा गुंगा पिंगला, तन थक्का मन दह दिसतावे। अखां तो अन्ना हो गया, पानी बह गया। हुण अखां चों सीर वग रहा, पानी वग रहा है, जबान काम नहीं करती। हुण चाहुंदा जपजी साहब पढ़ा, कित्थों पढ़ेगा हुण? अंधा गुंगा पिंगला, लत्तां तुरन जोगियां नहीं। बाबा फरीद जी कहते इन्नी निक्की जंगी है, थल डूगर भव्योन, अज फरीदा कुजड़ा सह थोहा कोहा थियोम। अज वो करोड़ा लखां कोहा दूर नज़र आउंदा कोल पिया, वो उजू करन वाला कुजा भांडा। इन्नी निक्की जंगी है, थल डूंगर भव्योम, अज फरीदा कुजड़ा सह कोहा थी ओम। ते हुण किवें प्राप्त होवे, किवें ये दात मिले? अंधा गुंगा पिंगला, तन थक्का मन दह दिसतावे। ते हालत की होई? ये हालत क्यों होई? सतगुरु कहंदे काम तां करना सी इहने गुरु की संगत विच बहिंदा, गुरु दे शब्द दे नाल जुड़दा। लेकिन होया कि जो खाण पीण ते हर गल नूं चेते रखिया, ते बाकी रब की गल नूं भुल गया, सिमरन नूं भुल गया, चंगे गुणां नूं भुल गया, सरबत दे भले नूं भुल गया, ते हालात ये बन गई साध संगत गुर शब्द बिन, 184 जोन पवावे। गुरु की संगत ते गुरु दे शब्द तो बिना 184 जोन पवावे। लखां जूनियां विच भटकदा रहा। जिहड़ा आवागमन रब ने सिरजिया, रचना की, वो अपनी रचना आप जानता, उसकी रचना में की कुछ है, साडे कोल गिणती मिणती नहीं हो सकती। लेकिन ख्यालां करके जो बंदा मनुखी जिंदगी जी रहा है, हर विसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहा व्यापै, जाको ओट तुहारी। बिन सिमरन जो जीवन वाल ना सर्प जैसे अरजारी। शरीर बंदे का लैके बैठा, सप की जूं च जिंदगी जी रहा है। एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन, जैसे सुकर स्वान, नानक मानो ताहे तन। बंदे का जीवन जी रहा है, मनुखा जिंदगी प्राप्त हो रही है, लेकिन सूर ते कुत्ते की जून में जिंदगी जी रहा सुरत करके। ये आवागमन चल रहा है। ते सतगुरु के सिद्धांत नूं भाई गुरदास साहब समझा रहे हैं कि साध संगत गुर शब्द बिन, 184 जोन पवावे, अवसर चुका हाथ ना आवे। जो अवसर लंघ गया ना, समा जिहड़ा चांस मिलिया सानू, फिर ये हाथ कोई नहीं आना। इस करके सतगुरु कहते भी अपनी जिंदगी विच ख्याल करी। जदों गुरु नानक पातशाह जी नूं पांधा जी कोल बिठाया पढ़न वास्ते ना, पांधा जी पढ़ाते रहे अल्फाबैटिकली। उस वेले असरफियां लिखण का रिवाज से, सियारफियां हरफ कहते अखर नूं, अखर के हिसाब के नाल सियारफियां लिखते सन फारसी पढ़े लोग। गुरु नानक पातशाह जी ने उस काव नूं अगे वधाया। गुरमुखी की जो अल्फाबैट है वो मुताबिक पट्टी लिखी, फिर गुरु अमरदास जी ने लिखी।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜਗ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਰਵਤਗਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। हे परमात्मा ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਤਗਾਰ, क्योंकि तू हक है, सच है, कबीर सब तो बड़ा है। हक्का कबीर करीम तू साडे ते कर्म करन वाला है, बेऐब तेरे अंदर कोई औगण नहीं। परवतगार तू पूरी मानवता ही नहीं बल्कि पूरी खलकत दा पालनहार है। जक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवतगार, दुनिया मुकामे फानी। गुरु नानक पातशाह शरीर करके आए, शरीर करके चले भी गए, लेकिन जो जिंदगी जी के सानू गुरु शब्द दे गए ना, वो ते मान करो सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब में रहा समाए। सतगुरु कहते जिस दुनिया च बैठ के असी आनंदित हो रहे हैं ना, रब नूं भुल के बैठे हाँ, चेता रखियो कुतुबुद्दीन जी तुसी भी ते संसार दे बाकी लोगों भी धार्मिक जिंदगी जी रहे, राजनीतिक जिंदगी जी रहे, समाजिक जिंदगी जी रहे, अर्थचारे में जी रहे, जिथे मर्जी जिंदगी जीवो, लेकिन दुनिया मुकामे फानी, ये फना होने वाली है। तहकीक दिलदानी तू इनू बड़ी मजबूत करके समझदा है। ममसर मुए अजराइल गिरफ्त है। मम का अर्थ है मेरे, सर मैंने सिर, ममसर मुए मेरे सिर दे बालों नूं जम ने पकड़िया होया फरिश्ते ने, कदों झटका मारे ते जीवन की समाप्ति करता है। ममसर मुए अजराइल गिरफ्त है, दिल हेच नादानी, वो नादान मनुख अपनी जिंदगी जरा सोच के तुर। ममसर मुए अजराइल दिल हेच नादानी, जिन्होंने तू अपने समझदा ना, जन पिसर पदर बिरादरा कस नेश दस तंगीर। जन कहते ने औरत नूं, पिसर का अर्थ है पुत्र, बिरादर का अर्थ है भरा। जन पिसर पदर पदर मैंने पिता, बिरादरा कस नेश दस तंगीर, आखिर व्याप्तम कशना दर्द। आखिर व्याप्तम कसना दर्द, कुछ भी करन जोगा नहीं रहना, ना डॉक्टर ने कुछ कर सकना, ना तेरी माया ने कुछ कर सकना, ना तेरी फैमिली ने कुछ कर सकना। चूं शवद तकवीर, जदों तेरी जनाजे की नमाज पढ़ी गई। दिल हेच नादानी, जन पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस तंगीर, आखिर व्याप्तम कसना दर, चूं शवद तकबीर। ते सतगुरु की निम्रता किन्नी है। बद वक्त हम चू बखील, गाफिल, बेनज़र, बेबाक। कदी असी गुरु सामने खड़ के इस तरह की तस्लीम किया भी सच्चे पातशाह मैं तो माड़े वक्त का ही जम्मिया होया। बद वक्त, बेनज़र, मैं अन्ना अखां तो, मेरे को नज़र नहीं है। बद वक्त हम चू बखील, मैं निंदिया चुगली करने वाला, बेनज़र, गाफिल, बेनज़र, बेबाक। मेरे वर्गा मूर्ख कोई दूजा नहीं हो सकता। कौन कह रहा है? गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परिया रे। वो शख्सियत रब का रूप कह रही है। बद वक्त हम चू वकील, गाफिल, बेनज़र, बेबाक। मैनू तो लफ्ज़ भी कहना नहीं आता। बाक तो बहुत दूर की गल, मैं एक शब्द कहण जोगा नहीं। मैं चार अखर समझ लवां तो पता नहीं की समझदा, दूजे नूं टिच समझदा मैं। बेबाक, पर एक गल कहना तेरे दर ते खड़ के, नानक बगोयद दर तोरा तेरे चाकरां पा खाक। मैं तेरे चाकरां दी पा खाक हाँ, पैरां दी खाक हाँ। तो जो उस गुरु नानक नूं पुछदे ने लोग, सच्चे पातशाह जीवन बारे तुहाडा की ख्याल है, जिंदगी बारे तुहाडा की ख्याल है? सतगुरु कहंदे जिंदगी दा भाव हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत महत ना जाना, नानक बिन बै तिसै सरेवो, जाके जी पुराना। तो हुण फिर असी
मरण तो बाद नहीं बल्कि जिंदगी दी इस जीवन विच असीं मुक्त होना है, गुरु के शब्द नाल जुड़ना है, रब की पूजा करनी, रब का सिमरन करना है। क्योंकि सतगुरु पातशाह आप ही कह गए ने 10 बालतन 20 रवण 30 का सुंदर कहावे, 40 पुर होए 85 पख से 60 के बडेपा आवे, 70 का मतहीन 80 का व्यवहार न पावे, 90 का सेज आसनी मूल न जाने अप बल ढंडोलम ढूडम डिठ में नानक जग धुए का धवलहार। आया गया मोया नाव पिछे पतल सदियो काब, नानक मनमुख अंध प्यार बाज गुरु डुबा संसार। हो सकता अज कई भुलेखे विच कहंदे हो अज गुरु नानक साहब जी का श्राद्ध है। जिन्हां कर्म कांडां विचों सानू कढ़िया ना, कबीर साहब नूं नाल लैके भी गल कीती, जीवत पितर न माने को मोए श्राद्ध कराही, पितर भी बपरे कहो क्यों पावे कौआ कूकर खाही। फिर सतगुरु पातशाह जी ने गया तीर्थ जाके ये दीपक शब्द दीपक नूं प्रकाशमान किया, दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल, उन चानण ओ सोखिया चूका जम स्यो मेल, लोका मत को फकड़ पाए, लख मड़िया कर एकठे एक रतीले पाहे, पिंड पत्तल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार, इत्थे उथे आगे पाछा ये मेरा आधार, गंग बनारस सिव तुम्हारी। लोग गंगा जाके इशनान करते, मेरे वास्ते तेरिया सिफत ही गंगा ने। नहावे आत्म राओ सच्चा नहावन तां थी जा एनस लागे भाओ, एक लोकी होर शमिश्री ब्राह्मण बट पिंड खाए, नानक पिंड बख्शीश का कबू निखुट सुनाहे। मैं तेरी बख्शिश का पिंड भरदा है, मैं आम लोगों वर्गे पिंड नहीं भरदा भी आटा कच्चा लैके ते पेड़े बना के रख देते। मैं तेरी बख्शिश का पात्र बनना, एक काहदे वास्ते नसीहत करे ताकि असी ओदी बख्शिश के पात्र बन सकीए। फिर सतगुरु नानक पातशाह जी ने जो क्रांतिकारी कदम चुकया ना, गुर चेले रह रास की नानक सलामत थीमद है। ये दुनिया के अंदर जिथे बाकी क्रांति लियांदी, ये बहुत बड़ी क्रांति सी। जिन्हां ने 7 साल लगातार सेवा की गुरु की हजूरी च रह के, उन्होंने किरपा करके दुनिया के सामने बिठा के तख्त के उत्ते परिक्रमा कीतियां, नमस्कार की। हो रहे हो गंग बहाइयों दुनियाई आखे के क्यों, सिखा पुत्रा घो के सब उमत वेखो जे क्यों, जां शुद्ध उस्तां लहना टिके होन। जो पवित्र हो गए ना भाई लहना जी, खालस हो गए, तो अपनी जगह टिका दिता। कहने लगे अज तो बाद ये गुरियाई की सेवा विच धर्म प्रचार की सेवा निभाउणगे। पुत्र बाबा श्री चंद जी, पुत्र बाबा लक्ष्मी दास जी, लेकिन सपुत्र होने का मान जिहड़ा प्राप्त होया ना क्रांति च, वो पुत सपुत बाबा ने लहना, वो बाबा लहना जी नूं प्राप्त होया। इस करके जिन्हें भी इत्थे आके सपुत्र बनना ना गुरु नानक पातशाह जी दे, उन्होंने वास्ते जरूरी है कि एको निज़म अपना के जो गुरु अंगद साहब जी ने अपनाया, हुक्म मनिया होवे प्रवान तां खसमै का महल पाए सी, तां दरगह पहनदा जाए सी, उहदे दर ते प्रवान हो सकते हैं। तो सतगुरु पातशाह जी ने कृपालता की, बख्शिश की, लहणे पाई नानकों देनी अमरदास घर आई। नानक जी तो प्राप्त करके भाई लहणा जी ने गुरता गद्दी अगे दिती, किथे देनी अमरदास घर आई। गुर बैठा अमर स्वरूप होए, गुरु अमरदास पातशाह जी के रूप दे विच सतगुरु पातशाह जी सुशोभित हो गए गुरता गद्दी दे उत्ते। गुरमुख पाई दात अलाही, फिर बसाया गोविंदवाल, अचरज अचरज मिलाई, दात जोत गुरमुख वडियाई। ये उस मालक की अलाही दात गुरु अमरदास जी को प्राप्त हुई। सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यो दादे जवेहा पोता प्रवान। जे गुरु अंगद साहब जी ने जोत प्राप्त की, गुरु नानक का रूप बने ना, जोत ओहा जुगत साइश है काया फिर पलटी है। तो गुरु अमरदास पातशाह जी भी सत्ता प्रवान जी कहते, सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यो दादे जवेहा पोता प्रवान। अज पोतरा दादा गुरु नानक साहब जी, पिता गुरु अंगद साहब जी। हालांकि गुरु अमरदास पातशाह जी गुरु नानक साहब जी तो केवल 10 साल छोटे है, तो गुरु अंगद साहब तो 25 साल बड़े ने, लेकिन उन्होंने पिता जी करके लिखा गया गुरु अंगद साहब जी ने, जोड़े 25 साल छोटे ने अध्यात्मक तौर के उत्ते, आत्मिक तौर के उत्ते।
ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਜਿਵੇਹਾ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਨ ਵਾਸਕ ਨੇਤਰਾ ਘਤਿਆ ਕਰਨੇਹੀ ਤਾਣ, ਜਿਨ ਸਮੁੰਦ ਬਿਰੋਲਿਆ ਕਰ ਮੇਰ ਮਧਾਨ, 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਆਨ ਕੀਤੋਂ ਚਾਨਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਦਾਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, 4 12 ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਵਈਏ ਮਹਿਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਅੰਕ 3 ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਚਾਰਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਆਏਗਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਆਏਗਾ, ਨੌਵਾਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ 1 2 3 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਖੇੜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਓ, ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਓ, ਤੀਜਾ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਖੇੜਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸਿਵਰ ਸਾਚਾ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ परमात्मा नूं ही सिमर, जिहड़ा सर्वव्यापी परमात्मा है, जिहड़ा सदा स्थिर रहने वाला है, साचा, जिहदी ये विशेषता है, जाका एक नाम अछल संसारे। संसार दे विच केवल जिहदा एक नाम रूपी हुक्म अछल है, छलिया नहीं जा सकता, जिहदे नाल चीटिंग नहीं की जा सकती, धोखा नहीं किया जा सकता। तो जिहड़ा इस नाम नाल जुड़ जाता ना, वो भी कभी धोखा नहीं खाता किसी तो, वो भी अछल हो जाता है, ना किसी को छलदा ते ना छलिया जाता हो, क्योंकि मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखै एक सबिन कोए, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। सतगुरु दे उस्तत विच भट्ट साहबान कहते ने कल सहार जी, सोई पुरख सिवर साचा, जाका एक नाम अछल संसारे। क्यों सिमरना उस संसार दे विच, एक सच्चे प्रभु नूं क्यों सिमरना? हुण कहंदे इस करके सिमरना जिन भगत भवजल तारे। जिहड़े भगत साहबान ने, भगत का अर्थ हुंदा है वंड के छकण वाला। भगत का अर्थ है जिन्हें अपने आप को समर्पित कर दिता है। विद्वानां दी राय के मुताबिक संस्कृत की भज धातु तो बनया होया लफ्ज़ है, और उन्हों का जीवन किदां दा जीवन है? भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी बालों निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर बाशना समाणी, कहे नानक चाल भगतां जोगो जोग निराली। वो संसार तो निराले होके तुरदे है। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। इहो जिहे पवित्र जीवन वालियां नूं तारन वाला कौन है? केवल प्रभु का सिमरन, प्रभु का नाम। इसे करके गुरु अर्जन पातशाह जी ने भगत धन्ना जी की बाणी दे विच विशेष तौर के उत्ते महावाक दर्ज किए, गोविंद 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 संग नाम दिओ मन लीना, आठ दाम को शीपरो होयो लखेना। जिन्होंने लोगों ने चुक के मंदिरों तो बाहर सुट दिता ना, वो नाम सिमरन का सदका, प्रभु के नाम का सदका अज लखां का हो गया। जिहड़ा शींबा सी, सिमरो सोई नाम प्रधान,
प्रधान का अर्थ है मुखी। उस नाम नू ही सिमरो जो सब तो प्रमुख है। तित नाम रसक नानक, गुरु नानक पातशाह जी जिन्हां दे बारे सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बणियाई, प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सब ते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। गुरु नानक जी ने सुनिया पेख्या से फिर गर्भासना परिया रे। उन्होंने ये नाम का आनंद किवें प्राप्त, उन्होंने भी आनंद नाम रस, ये रस नाम द्वारा प्राप्त होया। तित नाम रसक नानक, लहना थप्यो जेन सरब सिद्धि। फिर उन्होंने लहना जी को स्थापित किया। जिस लहना जी को जेन का अर्थ है जिन्होंने सारिया सिद्धियां प्राप्त हुई पिछे लगियां फिरियां, वो नाम का सदका है। कब जन कल सबुद्धि, कवि जिन्हों चंगी बुद्धि उच्ची मत प्राप्त हो गई। कीर्त जन अमरदास विस्तरिया, जिन्होंने अपनी कलम द्वारा, अपने ख्यालों द्वारा, अपने बचनों द्वारा प्रभु दे दास गुरु अमरदास पातशाह जी का जस विस्तार विच लिखिया। विस्तरिया का अर्थ उसकी डिटेल दी, भाव का विस्तार किया, जो अगे जाके आप पढ़ांगे। घन हर बूंद बसो रो मावल, कुसुम बसंत गनंत न आवे। रब सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे। रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भले उन्हें जो गावे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बने आवे। वो किन्ना क फैलिया, किन्ना क विस्तार होया। कीर्त रब किरण प्रगट संसार है, शाख तरोबर मवल सरा। जिवें मौलसरी वृक्ष का सुगंधी फैलती है ना, सूरज दियां किरणा फैल के चानन कर दियां, इवें गुरु अमरदास पातशाह जी का जिहड़ा चानना है, जो जस है, वो संसार दे विच प्रसिद्ध हो गया। उत्तर दक्षिण है पुब अर पश्चिम, जय जयकार जपंथ नरा। उत्तर विच, दक्षिण विच, पूर्व विच, हर पासे लोग जपते ने, उस गल नूं चेते करते हैं। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बने आवे। मनुखा विच ये जस फैल गया। हर नाम रसन गुरमुख वरदायो, हरी नाम नूं रसना विच बिठा के, रसना ते लैके गुरु दे सन्मुख होकर के वरदायो, बख्शिशां कीतियां। उल्ट गंग पश्चिम धरिया, जिहड़ी गंगा गोमुख चश्मे तो आरंभ हुंदी है, अगे कई जल धारा नाल लैके हरद्वार आके एक बहुत वड्डी नदी बन जाती है। फिर 1550 मील का सफ़र तय करके गंगोत्री के रूप दे विच, गंगसर के रूप में सागर में जाके समा जाती है। वो गंगा जिहड़ी उत्तर वालों चली तो वह पूर्व वाले पासे मानो वगा दी। होरियों गंग बहाइयों दुनियाई आख्या के उन्हें मानो कि उन्होंने उल्टी गंगा बहा दी। पश्चिम धरिया, पश्चिम वाले पासे बहा दी। सोई नाम अछल भगतां पवतारण, अमरदास गुर को फुरिया। उही नाम जिहड़ा भगतां नूं संसार सागर तो पार करन वाला है, उस नाम नूं अपनी जिंदगी विच सतगुरु अमरदास पातशाह जी नूं फुरिया। वो नाम और उस नाम का सदका ही आप जी ने अपने जीवन का आनंद प्राप्त किया। आप जी ने दर्शाया कि मैं जिंदगी विच 20 वारी तीर्थ यात्रा की, होर कर्म कांड किए, लेकिन अज मैनू प्रतीत होया साचा नाम मेरा आधारो। सच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइयां, सदा कुर्बान किया गुरु बेटों जिस दियां ए वडियाइयां। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। कि मेरी जिंदगी का आधार हुण कर्म कांड नहीं, कोई मनुख नहीं, कोई होर वस्तु नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का आधार केवल प्रभु का सदा रहन वाला नाम है। तो उस नाम नूं मैं अपनी जिंदगी में आधार बना के जिंदगी जी रहा हाँ। इस करके पाठ साहबान आखिरी पंक्तियां अंदर बचन करते हैं। हर नाम रसन गुरमुख वरदायो, उल्ट गंग पश्चिम धरिया। सोई नाम अछल भगतां पवतारण। भगतां नूं भव तो तारन वास्ते, संसार सागर तो तारन वास्ते अमरदास गुर को फुरिया। गुरु अमरदास पातशाह जी ने उसे नाम नूं फुरमान करके, प्रचार करके लोगों तक पहुँचाया। ते पूरे विश्व वास्ते अरदास की, जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित द्वारा उभरै तितैले उबार। और सानू सिक्ख्या दी कि जिस नाम नूं लोकी लभदे फिरदे ने ना, मैं तुहानूं ये
हुक्म करके चलिया हाँ कि सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माही समाना। ये बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। सतगुरु कृपा करन असीं गुरु शब्द नाल जुड़ करके जिथे अपने अंदर नाम का एहसास करिए, गुरु की उसत का एहसास करिए, उत्थे संसार तक जदों दृष्ट मारीए तो साडे जीवन दे विच सब मैं जोत जोत है सोए तिस दै चानन, सब मैं चानन होए, ताकि सानू सरबत दा भला करन दी आदत सुभाव बन सके। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। होइयां भुलां दी खिमा। समा समाप्त है। दास इत्थे बचनां नूं संकोचदा हाँ। सतगुरु कृपा करे सानू गुरमत नाल जोड़न दी साडे ते बख्शिश करे। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।